हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण कब करें, पूजा विधि और पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 से और इसका समापन होगा 26 मार्च बुधवार को देर रात 3:45 पर। ऐसे में उदया तिथि होने के कारण इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु पर छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना अपना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतु फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि सर्वोत्तम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान या वस्त्र दान अवश्य करें। यह दान आप किसी व्यक्ति के साथ ही पशु को भी कर सकते हैं, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ कण कण में विद्यमान है। आप गौशाला जाकर गौ माता को भी चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य पशुओं को भी खाना खिला सकते हैं। इस प्रकार दान पुण्य करते हुए हरि नाम के जाप के साथ अपना दिन व्यतीत करें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण 26 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। 26 मार्च बुधवार के दिन एकादशी व्रत का जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 पर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।